रीना राठी। आज फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो है फंड। फंड को किस तरह से हमें ट्रीट करना है, किस में ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि फंड टू टाइप्स के होते हैं, कैपिटल फंड होता है और एक स्पेशल फंड होता है। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड है द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज, दिस इज कैपिटल फंड। The difference between the assets and the outside liabilities is called capital fund. And special fund? Special fund means sports fund, charity fund, prize fund and building fund. देखो, जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें फंड मिलेगा तो वो होगा कौन सा? स्पेशल फंड। देखो, स्पोर्ट्स, चैरिटी, प्राइज एंड बिल्डिंग सब स्पेशल पर्पस। आपको ऐसे ही कोई भी नॉर्मल या जनरली आपको कोई जो है वो फंड नहीं मिल रहा है। कैपिटल फंड होता है, इसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्यों इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफर है। इसका ट्रीटमेंट है, आप जो भी इनकम्स जो होती है आपको जितनी भी फंड में मिलती जाएगी आप उसे ऐड करोगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उसे लेस करोगे, बट दिखाओगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे या फिर बैलेंस शीट में दिखाओगे। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे और कहाँ पे, दोनों में ही दिखाया जाता है, बट कब और कैसे वो देखो। इनकम जितनी भी फंड में आएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स फंड मैं एग्जांपल ले रही हूँ। स्पोर्ट्स फंड है, जस्ट लाइक कि मान लो 5 लाख, उसका इन्वेस्टमेंट किया 10% जो है स्पेशल, मतलब हमने स्पेशल फंड का जो है इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला 37,500, डोनेशन है 1,20,000, ये भी आपको रिसीव हुआ है। आपके एक्सपेंसेस हुए हैं 1 लाख और मतलब एक तो प्राइजेस में, एंड आपको एक जनरली जो प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 के हुए हैं। अब ये है कि आपको इसे ट्रीट कैसे करना है, आप इसे कहाँ पे दिखाओगे? आप इसे बैलेंस शीट में दिखाओगे। ओके, बैलेंस शीट में क्या करोगे? स्पोर्ट्स फंड आप सबसे पहले ले रहे हो लायबिलिटी साइड में। ओके, 5 लाख, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए, ये इंटरेस्ट मिल रहा है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट को 37,500 को ऐड कर देंगे। ऐड मैंने किया एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। कैसे आया ये? थिंक कैसे आया? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। यहाँ पे कितना दिखाया हुआ है? 37,500। तो 12,500 अभी भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो ये इंटरेस्ट क्या है? ये है एक्रूड इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, सो नाउ डोनेशन। डोनेशन हमने यहाँ पे ऐड किया। हमने यहाँ पे डोनेशन क्यों ऐड किया? बिकॉज ये आपको स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला है, ये स्पेशल डोनेशन है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे? प्राइजेस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फंड, जो हमने प्राइस दिए हैं। ओके, सो 1 लाख ये हम लेस करेंगे, और जो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो भी हम लेस करेंगे। फाइनली हमें यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है ऐड और लेस करने के बाद 5,55,000। क्लियर? और जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है और जो इंटरेस्ट एक्सक्यूज मी, एक जो इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो आपका एसेट्स में जाएगा, और जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी आपका कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि हम इसे एक्सपेंडिचर में कब लेके जाएंगे? हम इसे एक्सपेंडिचर में तब लेके जाएंगे जब हमारा एक्सपेंडिचर पोर्शन हमारे फंड से ज्यादा होगा, तब हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख प्लस 37,500 प्लस 12,500 प्लस 1,20,000 का टोटल होता है 6,70,000। क्लियर? मान लो कि आपके प्राइसेस और एक्सपेंसेस का टोटल ये नहीं होके मान लो कि 7 लाख होता, तो आपका एक्सपेंडिचर पोर्शन किससे ज्यादा है? इनकम से ज्यादा है ना।
फंड से ज्यादा है ना, तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर आपके फंड से ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा होगा, मतलब कि 7 लाख माइनस 6 लाख 70, 30,000 ज्यादा है, तो आप 30,000 को क्या करोगे, आप 30,000 को यहाँ पे देखो हमारा फंड जो है वो कितना है 6 लाख 70, एंड हमारा मान लो कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर होता है 7 लाख, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, 30,000 बियॉन्ड हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर हमारे इनकम पोर्शन से मतलब कि फंड से ज्यादा होगा, तो हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे, हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे, हम इसे लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर? जब भी हमारे पास फंड जो है वो आपका एक्स्ट्रा है, तो आप इसे लायबिलिटीज में रखोगे, बट आपका एक्सपेंडिचर यदि ज्यादा है तो आप इसे कहाँ पे लेके जाओगे, आप एक्सपेंडिचर जब भी ज्यादा होगा तो आप उसे एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। बट ये चीज याद रखना कि यहाँ पे आपको उसे नील करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि 670 है तो आप यहाँ 670 लेस कर दोगे, 670 माइनस 670 हुआ, जो बियॉन्ड चला गया 30,000 नेगेटिव जो चला गया उसे आप लेके जाओगे एक्सपेंडिचर पोर्शन में। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिर आपको बोल रही हूँ सब्सक्रिप्शन फंड रिलेटेड जो है और जो कंज्यूमेबल गुड्स, ये 3 ही पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें एनपीओ में करते वक्त ध्यान देना होता है। इन्हीं से रिलेटेड जो है ना एडजस्टमेंट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यदि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आपका इस सम में फुल मार्क्स आएगा। क्लियर? सो हम लोग कमिंग वीडियो में सब्सक्रिप्शन को क्लियर करेंगे, बट फिलहाल अभी फंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करो, और जो भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।